हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। और आज का टॉपिक होगा एटॉमिक मास, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही क्या डिनोट करता है? एटॉमिक नंबर। वही डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 क्यों है? क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं? 2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्यों है? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 6। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 क्यों है? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 क्यों है? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 क्यों है? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 18। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? सम टोटल ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टुगेदर रिफर टू एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो एटॉमिक मास जो है या मास नंबर जो है वो क्या है दोस्तों? सम टोटल ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के लिए हम लोग जो लिखेंगे एटॉमिक मास वो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा दोस्तों? 1U होगा। क्या होगा? 1U। यानी कि एटॉमिक मास को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें? एक्सप्रेस्ड इन किसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट इसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट है क्या? एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या है? 1 AMU। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ये जो है दोस्तों वो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है टू मेजर ऑल दी एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड यूनिट है। तो पूछता है व्हाट इज AMU और व्हाट इज 1 AMU। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि 1 AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom। तो पूछता है एग्जाम में व्हाट इज 1 AMU। तो 1 AMU जो है ये क्या है? मास है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और ये क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल दी मासेस है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल दी मासेस है। ठीक है, तो प्रीवियसली हम लोग क्या देखते थे? प्रीवियसली जो था वो कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा था वो क्या था? 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया गया था for the standard unit of measurement of all masses of element। ठीक है, तो प्रीवियसली पहले क्या किया गया था दोस्तों? 1/16 of oxygen atom was taken as a standard reference to measure all
atomic masses of all elements. ऐसा क्यों लिया गया था? ऐसा इसलिए था because oxygen reacted with most of the elements and formed compound. और सेकेंड रीजन था this unit gave all masses as whole number. ठीक है, तो 1 AMU जो है इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम होता है. ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स है. प्रीवियसली साइंटिस्ट जो थे 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम को कंसीडर किए थे स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर एटॉमिक मासेस. ठीक है, ऐसा इसलिए किए थे क्योंकि ऑक्सीजन जो था ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता था. और ये जो यूनिट था ऑल मासेस ऑफ एलिमेंट्स को किस चीज में दिया? होल नंबर में दिया. ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं दिया. इसीलिए ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर एटॉमिक मासेस रखा गया था. लेकिन बाद में इसको चेंज करके 1 AMU को क्या रखा गया? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक मासेस. तो 1 AMU क्या है दोस्तों? 1 AMU इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो मैंने बताया एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. क्या बताया मैंने? एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं जो बताया मैंने, एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू P प्लस N. यानी कि एटॉमिक मास और मास नंबर जो है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है, इसको याद रखना है. अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, न्यूट्रॉन 0. 1 प्लस 0 क्या होगा दोस्तों? 1. नेक्स्ट देखिए, यदि हम लोग देखें हीलियम का, किसका? हीलियम का. हीलियम में कितने प्रोटॉन है? 2. न्यूट्रॉन कितने हैं? 2. तो 2 प्लस 2 कितना होगा? 4. 1 प्लस 0 कितना होगा? 1. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि लिथियम के लिए देखें तो 3 प्लस 4 कितना होगा? 7U. ठीक, एटॉमिक मास. बेरिलियम का 4 प्लस 5 कितना होगा? 9U. नेक्स्ट देखिए, बोरॉन का 5 प्लस 5 कितना होगा? 10U. उसी तरह कार्बन का 6 प्लस 6 कितना होगा? 12U. नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन का 7 प्लस 7 कितना होगा? 14U. नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन का 8 प्लस 8 कितना होगा? 16U. नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन के लिए 9 प्लस 10 कितना होगा? 19. नेक्स्ट देखिए, नियॉन के लिए 10 प्लस 10 20. सोडियम के लिए 11 प्लस 12 23. मैग्नीशियम के लिए 12 प्लस 12 24. एल्युमिनियम के लिए 13 प्लस 14 14 3 17 10 27. नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन के लिए 14 प्लस 14 28. ठीक है, फास्फोरस के लिए 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 31. नेक्स्ट देखिए, सल्फर के लिए 32. क्लोरीन के लिए 18 प्लस 17 35. आर्गन के लिए 40. ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का तरीका. ठीक है, तो इसको याद रखने का जो तरीका है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग. याद रखने का जो तरीका है, A इज इक्वल टू 2 इंटू P इज इक्वल टू 2 इंटू N. ये कब होगा?
ये कब होगा? व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को याद हम लोग कैसे रखेंगे? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 2 इंटू न्यूट्रॉन। कब? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। अब देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके लिए है? हीलियम के लिए है। हीलियम के लिए है। ठीक है, हीलियम के बाद किसके लिए है? हीलियम के बाद है हीलियम के बाद है कार्बन। किसका है? कार्बन। कार्बन के बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद है नियोन। नियोन के बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद है सल्फर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन है, इसीलिए एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 2 इंटू न्यूट्रॉन जो होगा वो याद रखने का तरीका होगा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है। ठीक, बोरॉन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितना है? 5। कितना है? 5। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 6। तो हमको यहाँ पे करना था, चाहिए था 5 + 6 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था? 11u। क्या होना चाहिए था? 11u। ये माइनर मिस्टेक था, इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास है क्या दोस्तों? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल देख रहे हैं लिथियम के लिए। लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3। तो लिथियम के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा P+N, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7u। ये क्या हुआ? एटॉमिक मास हुआ। क्या हुआ? एटॉमिक मास। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो लिथियम इज इक्वल टू 7 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह यदि ऑक्सीजन के लिए लें तो P+N होता है, तो प्रोटॉन जो है 8 होगा, न्यूट्रॉन भी 8 होगा, इज इक्वल टू 16u जो है क्या है? एटॉमिक मास है। तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम यदि लिख दें तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। उसी तरह की हम लोग देखें किसके लिए? सल्फर के लिए। सल्फर के लिए प्रोटॉन कितने? 16, न्यूट्रॉन कितने? 16 इज इक्वल टू 32u। ये क्या? एटॉमिक मास। यदि ग्राम एटॉमिक मास इसी का देखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 32 ग्राम। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन के लिए हम लोग देख रहे हैं P+N लिखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है क्लोरीन में? प्रोटॉन है 17। कितना है? 17। प्रोटॉन कितना है? 17। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं? 18। तो ये कितना हो जाएगा? 35u। 35u एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? ग्राम एटॉमिक मास होगा एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो 35 ग्राम यदि लिख दें तो ये क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं आर्गन का। आर्गन में भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होगा एटॉमिक मास देगा। ठीक है, प्रोटॉन कितने हुए? प्रोटॉन हो गए 18, न्यूट्रॉन कितने हुए? 22। न्यूट्रॉन कितने हुए? 22 इज इक्वल टू कितना आया? 40u। तो 40u जो है ये क्या? एटॉमिक मास ऑफ आर्गन। अब ग्राम एटॉमिक मास निकालना है इसी का। आर्गन इज इक्वल टू 40 ग्राम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइसोटोप। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, सबसे पहले आइसोटोप्स जानने के लिए हम लोग को समझना होगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो होगा किसी भी एलिमेंट का वो इस तरह हम लोग लिखेंगे। बॉक्स के अंदर क्या है? कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए बाई साइड यानी कि बाई और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर। क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जेड लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर में हम लोग बाईं ओर लिखेंगे मास नंबर। मास नंबर।
तो मास नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, यदि वो एलिमेंट क्या है, कोई भी एलिमेंट एक्स है, ठीक है, तो हमेशा बाईं और नीचे की ओर क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर, और बाईं और ऊपर की ओर क्या लिखेंगे? मास नंबर। तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट पे बेस्ड क्या है दोस्तों? आइसोटोप्स। क्या है? आइसोटोप्स। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स having same atomic mass, having same atomic number, same atomic number, but different mass number, but different mass number is known as isotopes, is known as isotopes. आइसोटोप्स है क्या दोस्तों? आइसोटोप्स हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स जिनके पास क्या हो? सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स का एग्जांपल हम लोग देखेंगे सबसे पहले किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं? 3 आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन है? हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास क्या है? 1 है। दूसरा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास क्या है? 2 है। तीसरा है जिसका एटॉमिक मास क्या है? 3 है। ठीक, तो पहला का नाम जो है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटियम। जिसका एटॉमिक मास 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूट्रियम। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। और तीसरा जो है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रिटियम, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो किसका है दोस्तों? कार्बन का। कार्बन के कितने आइसोटोप हैं? 2। एक जो है कार्बन 12 है और दूसरा क्या है? कार्बन 14। कार्बन 14। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 ही होगा, तो 2 आइसोटोप्स कार्बन के कौन कौन से हुए? एक हुआ कार्बन 12 और कार्बन 14। नेक्स्ट है दोस्तों आइसोटोप का एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक होगा क्लोरीन 35 और दूसरा होगा क्लोरीन 37। क्लोरीन 37। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 17 और 20। यानी कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप कौन कौन से हुए? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 37। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन के भी कितने आइसोटोप होंगे? ब्रोमीन के 2 आइसोटोप होंगे। कौन कौन से? एक होगा ब्रोमीन 29 और दूसरा होगा ब्रोमीन 81। ब्रोमीन 81। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा दोस्तों? 35। कितना होगा? 35। ठीक है, और इसका भी होगा 35। यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। कार्बन के 2, कार्बन 12, कार्बन 14। क्लोरीन के 35 और 37। और ब्रोमीन का कौन कौन सा हो गया दोस्तों? ब्रोमीन का 29 और 81। 29 और 81। ठीक है, अब देखिए यहां पे बोलता है एक कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है किसका? एवरेज एटॉमिक मास का। किसका? एवरेज एटॉमिक मास का। तो हम लोग को याद रखना है क्लोरीन जो होगा ऑलवेज किस रेशियो में फाइंड किया जाएगा? 3:1 में। 3:1 में। इसका रेशियो क्या होगा दोस्तों? 3:1 होगा। 3:1 होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास जो क्लोरीन का हम लोग फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग इसको फाइंड करने का तरीका जो होगा इस तरह होगा। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन का 2 मास कौन कौन सा है? एक है 35 और दूसरा है 37। तो 35 और 37। ठीक है, अब देखिए इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अब देखिए 3:1 है, मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये हुआ कि क्लोरीन 35 जो है ये कितना परसेंट है? 25%। और ये कितना परसेंट है? 25%। ये कितना परसेंट है? 25%। यानी कि 35 इंटू 25/100 प्लस 37 इंटू 25/100। इसको क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा
25 3 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 4 जा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो 35 इंटू 3 कितना होगा 105 अपॉन 4 प्लस 37 अपॉन 4। फिर यदि इसको हम लोग सॉल्व कर दें 4 एलसीएम हो गया 105 प्लस 37 इज इक्वल्स टू 7 5 12 112 प्लस 30 कितना होगा 142 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों 35.5 U। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें एवरेज एटॉमिक मास जो आया क्लोरीन का, किसका क्लोरीन का, वो क्या आया इज इक्वल्स टू आया 35.5 U। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन पे आधारित है। ब्रोमीन जो है किस रेशियो में पाया जाता है, किस परसेंट में पाया जाता है 49.7% में, और दूसरा जो पाया जाता है वो किस परसेंट में 50.3% में, 50.3% में। अब क्या करना है, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा ब्रोमीन का, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2। तो 29 इंटू इसका परसेंटेज कितना है 49.7 अपॉन 100। ठीक है, प्लस इसका एटॉमिक मास कितना है आइसोटोप 2 का 81 इंटू परसेंट कितना है 50.3%। तो 50.3% को हम लोग अपॉन 100 लिख सकते हैं। अब डेसिमल को हटा दिए तो यहाँ पे 1 0, यहां से भी डेसिमल हटा दिए तो 1 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों सॉल्व कर देंगे। ठीक, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 39263 अपॉन 1000 प्लस दूसरा आ जाएगा 40743 अपॉन 1000। अब फिर इसको यदि हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 80.006 इज नियरली इक्वल्स टू 80 U। यानी कि एवरेज एटॉमिक मास जो होगा ब्रोमीन का वो क्या निकलेगा 80 U निकलेगा। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास पूछ सकता है इन दोनों में से किसी एक का निकालने को। ठीक है, तो याद रखना हमेशा यदि रेशियो में दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे परसेंटेज में बदल लेंगे। ठीक है, तो ये 75% ये 25% दिख रहा है, लेकिन यदि परसेंट में दिया हुआ है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व करके एवरेज एटॉमिक मास निकाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन और इसके बाद देखेंगे आइसोबार्स का डिफिनेशन। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन किसका आइसोटोप्स का। Application number 1. An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor. ठीक है। Application 2. An isotope of cobalt is used in treatment of cancer. Application 3. An isotope of iodine is used in treatment of goiter.
ग्वाइटर। अब देखिए आइसोटोप्स के एप्लीकेशन क्या क्या है। आइसोटोप्स के 3 एप्लीकेशन दिए गए हैं, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो आइसोटोप यूरेनियम का आइसोटोप है, इसको हम लोग फ्यूल के तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसी तरह कोबाल्ट के आइसोटोप को हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं। कैंसर को ट्रीट करने के लिए कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है, ठीक है। उसी तरह आयोडीन का आइसोटोप को हम लोग ग्वाइटर के केस में यूज करते हैं। ग्वाइटर क्या है, एक ऐसा बीमारी है जिसमें हम लोग देखते हैं क्या है, गला के सामने ये जो एडम्स एप्पल है वो क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा, ठीक है। ये ज्यादातर केसेस देखने को मिलता है ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है। तो आयोडीन डिफिशियंसी को हम लोग कर्व आउट कैसे करते हैं, फुलफिल कैसे करते हैं, आइसोटोप ऑफ आयोडीन को यूज करके ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ एप्लीकेशंस थे आइसोटोप्स के, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आइसोबार्स। क्या देखेंगे दोस्तों, आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है, एटम्स ऑफ different element, different atoms of different elements with different atomic mass, with different atomic number but same atomic mass, देखिए आइसोबार्स क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक मास क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे किसका, कैल्शियम का और आर्गन का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। आर्गन का कितना है, 18। आर्गन का कितना है, 18। अब देखिए कैल्शियम का एटॉमिक मास होगा 40 और आर्गन का भी कितना होगा दोस्तों, 40। आर्गन का भी कितना होगा दोस्तों, 40। तो आइसोबार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसा जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल आया, एग्जाम्पल एक कैल्शियम है, दूसरा आर्गन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का 18, ठीक है। अब कैल्शियम का मास नंबर 40 और आर्गन का भी मास नंबर 40, तो ये क्या हुआ, आइसोबार हुआ। तो एग्जांपल्स पूछते हैं एग्जाम में, आइसोटोप्स का डिफिनेशन पूछते हैं, इसके एग्जांपल्स पूछते हैं और एप्लीकेशन पूछते हैं। तो आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट मास नंबर। हमने फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल हाइड्रोजन का होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। कार्बन का होगा कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है। क्लोरीन का होगा क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ठीक है। अब देखिए आइसोबार्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होंगे, लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। हम समझते हैं आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं, तो इस टॉपिक को क्या कीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट डे। दैट्स ऑल, थैंक यू।